प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के एनसीईआरटी गणित क्लास 10th में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी लेकर आया हूं, जिसका प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 है। इसमें जो है 10 प्रश्न दिया हुआ है, एपी के फॉर्म में दिया हुआ है। 10 प्रश्न को जो है मैं बारी बारी से हल करूंगा। तो पहला प्रश्न मेरा है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहली बात है कि इसमें एन का मान दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो एन के मान आसानी से निकलेगा। सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के मान यहाँ दे दिया 50, तो मैं यहाँ 50 लिख देता हूँ। ए के मान यहाँ दिया है 5, तो मैं 5 लिख देता हूँ। और एन के मान नहीं दिया है, यही निकलेगा। डी के मान दे दिया यहाँ 3, तो यहाँ 3 लिख दिया मैंने। ये 5 आके इसमें से घट जाएगा, तो 5 घट गया। इधर क्या है, 3 से गुना हो जाएगा, तो 3n माइनस 3 ये हो जाएगा 45। इधर हो जाएगा 3n माइनस 3, ये 3 आके इसमें 45 में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है, तो यहाँ 3n। उसके बाद जो है 45 और 3 48 हो जाएगा, और इधर हो गया 3n। अब जो है ये कट जाएगा, 3n इधर लाएंगे, उसके बाद 48 को इधर ले आएंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा कि n के मान जो है हो जाएगा 48/3, तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 16। तो n के मान आ गया हमको 16। जब n के मान 16 आ गया तो इसमें हम Sn भी निकाल लेंगे। तब क्या निकालना है, n के मान तो निकल गया, तो Sn के मान निकालेंगे। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए क्या क्या मान दिया हुआ है, तो n के मान अभी मैं निकाला हूँ कितना, तो 16 यहाँ निकाला हूँ, तो 16 डाल देता हूँ मैं। बाई 2 गुने a, तो a के मान कितना है, तो a के मान यहाँ 5 दिया हुआ प्रश्न में। n के मान तो 16 ही डलाएगा। d के मान यहाँ दिया हुआ 3, तो मैंने d यहाँ 3 लिख देता हूँ। उसके बाद 16 कट जाएगा 2 से, तो 8 हो जाएगा। ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 16 में से 1 जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 गुने 3। उसके बाद जो है बाहर 8 रहेगा, 10 प्लस 15 तिया 45, यहाँ हो जाएगा 45। उसके बाद जो है 8 10 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। 55 में 8 से गुना करेंगे, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 44। तो एस जो है, एस 16 के मान कितना निकल गया, एस एन के मान निकल गया 444। तो यही आंसर है। तो यहाँ पहला प्रश्न का उत्तर मेरा रेडी है, यानी n के मान आ गया 16 और Sn के मान आ गया 444। तो इस प्रश्न का हल आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न को मैं हल करता हूं। तो प्रश्न संख्या 1 हल हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। चलिए प्रश्न संख्या 2 के में क्या क्या दिया हुआ था, a के मान दे दिया 7, a 13 के मान दे दिया 35। तो निकालना क्या है, तो डी निकालना है। डी निकालना है, डी बराबर व्हाट है, और एस 13 बराबर क्या है, व्हाट। चलिए इसमें हम एन का फार्मूला पहले लगा देता हूँ। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एन कितना, तो एन के जगह पे यहाँ 13 है, तो ए 13 लिखिए, और ए के मान यहाँ 7 लिखिए। यहाँ ए 13 लिखे तो एन के मान यहाँ 13 हो गया, तो 13 माइनस 1, और डी के मान नहीं दिया हुआ है, निकल जाएगा। ए 13 के मान कितना, तो 35 प्लस 35 बराबर 7 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 12 डी। 35 में से जो है 7 आगे घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 डी। ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 12 डी। 35 में से 7 घट जाएगा तो 28, इधर हो गया 12 डी। इधर 28/12 डी हो जाएगा, डी इधर रहेगा तो काट दीजिए। यहाँ 3 चौका 12 और 7 चौका 28, यानी डी के मान हो गया 7y हो गया 3। चलिए हमको डी के मान निकालना था, डी के मान निकल गया कितना, तो 7/3। तो अब हम क्या निकालेंगे, तो एस 13 निकालेंगे, यानी एस एन पहले लिखते हैं फार्मूला। तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए n के जगह पे कितना निकालना है, 13, तो यहाँ 13 डाल दीजिए, बटे 2 गुने a का मान कितना, तो a के मान 7, तो यहाँ लिख देते हैं 7। n के मान कितना, तो 13 निकालना है, तो -1,
और डी के मान यहाँ अभी निकला है कितना, तो 7/3। चलिए इसमें देखिए तो 13/2, 7 दूना 14, 13 में से एक जाएगा तो हो जाएगा 12। अब गुने 7/3, 3 से इसको काटिए तो 4, 3 चौका 12 हो जाएगा। उसके बाद जो है 13/2 यहाँ लिखिए 14 और 7 चौका 28 गुना कर दीजिए। उसके बाद जो है इसको जोड़ दिया जाए अंदर, 13/2 अंदर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 1 3 1 4 42। उसके बाद ये कट जाएगा, इससे कितना 21, तो 13 गुने 21, तो 13 एकम 13, 13 13 एकम 13, 13 के 3 हासिल 1, 13 दूना 26, 1 27, 273 यानी एस, इसलिए S13 पदों का योग कितना होगा, तो 273 होगा। तो इस प्रश्न का हल भी आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न बनाते हैं फिर। तो प्रश्न संख्या 3 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है, 3 का सॉल्यूशन देखा जाए। 3 का सॉल्यूशन है कि A12 दिया ही हुआ है, उसके बाद D3 दिया है, E और S12 ज्ञात कीजिए। तो A के मान सबसे पहले निकालेंगे। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं, AN बराबर A प्लस AN माइनस 1 इंटू D। उसके बाद इसमें देखिए क्या होगा कि AN के मान कितना डालेंगे, 12 है तो A12। उसके बाद A के मान नहीं दिया तो रह जाएगा। N के मान जो है यहाँ दिया हुआ है A12, तो इसका मतलब N के मान 12 है, तो 12 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। D के मान कितना है, 3। चलिए A के मान निकल जाए। A12 के मान कितना, तो 37 यहाँ लिखेंगे। A प्लस 12 में से 1 जाएगा तो कितना, तो 11 गुने 3। उसके बाद 37 बराबर A प्लस 11 33। ई 33 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा A 37 में से 33 जाएगा तो हो जाएगा 4। तो A के मान हमारा कितना आ गया, A के मान आ गया हमको 4। चलिए A के मान तो निकल गया, एक A भी आंसर है। A के मान निकालना था। अब जो है S12 निकालना है, S12। तो S12 है तो n/2 फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है Sn का, तो n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। चलिए Sn के जगह पे 12, तो यहाँ भी 12/2, 2 गुने A के मान कितना अभी निकाले हैं, तो 4 यहाँ डाल दीजिए। n के मान कितना, तो यहाँ 12वां पद का योग कहता है, 12 पदों का योग कहता है, तो 12 लिखा जाएगा माइनस 1 इंटू D के मान कितना है, तो D के मान यहाँ दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। चलिए 12 के 2 से भाग करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 दूना 8, 12 में से 1 जाएगा तो 11 गुने 3, 6 है 8 11 33। उसके बाद जो है 6 33 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41। चलिए 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6 एकम 6, 6 चौक 24। तो S12 का मान जो है कितना आ गया, तो S12 का मान निकल गया 246, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का हल भी आप आसानी से समझ गए होंगे। तो अब प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 बन गया। अब प्रश्न संख्या 4 हल करते हैं। तो बहुत सारा बात दिया हुआ है, इसमें निकालना क्या, A3 बराबर 15 है और S10 बराबर 125 दिया, तो D और A10 ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ प्रश्न देखिए, 4 का सॉल्यूशन क्या हो रहा है। तो 4 का सॉल्यूशन हमारा हो रहा है कि A3 बराबर 15 यानी n के मान 3 है। तो पहले an बराबर फार्मूला लिखिए, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A3 है तो A3 लिख देते हैं, A प्लस A3 का मतलब n के मान 3, तीसरा पद इंटू D के मान तो नहीं दिया हुआ है, तो A3 के मान है 15। A प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा D। तो एक इस समीकरण बन गया, इसको इधर ले आइए, इसको इधर रखिए तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान। चलिए अब S कितना है, Sn वाला फार्मूला इसमें लगाएंगे तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। चलिए S इसमें कितना है, 10 है, इसमें S10 है दिया हुआ, तो S10 यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ हम कितना डालेंगे, 10, 2 2A हो जाएगा यहाँ,
और n के जगह पे यहाँ 10 रखेंगे -1, और d के मान तो नहीं दिया हुआ है तो d रह जाएगा इसमें। चलिए इसको काटेंगे तो कितना है, S10 के मान 125 दिया हुआ है, ये 10 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2a प्लस 10 में से एक जाएगा तो 9d। उसके बाद 5 आके इधर क्या होगा, भाग लगेगा तो कट जाएगा, कितना 125 हो जाएगा, 125/5 इधर हो जाएगा 2a प्लस 9d। ये जो है कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, उसको इधर लिया इसको उधर भेजिए तो 2a प्लस 9d बराबर कितना, तो 25 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोनों समीकरण के हमको क्या करना है, बराबर करना है, तब जो है समीकरण हल करना है। तो चलिए यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करके 2 में से घटाने पर, चलिए समीकरण 1 में 2 से गुना, यहाँ 2 से यहीं गुना कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो पहले 2 में से घटाना तो पहले 2 यहाँ लिख देता हूँ, 2a प्लस 9d बराबर कितना 25, ये दूसरा हो गया। इसमें से घटाना क्या है, पहल का समीकरण, लेकिन इसमें कितना से गुना करके 2 से, तो 2a हो जाएगा प्लस 2 दूना 4d, इसमें भी गुना हो जाएगा 15 दूना 30, घटा देंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ एक कट जाएगा, ये 9d में से 4d जाएगा तो 5d, 9 में d में से 4d जाएगा तो 5d, और 25 में से -30 घटाना है तो नहीं घटेगा तो -5, d के मान हो जाएगा -5/5 कट जाएगा एक मरतबे, तो d के मान कितना हो जाएगा, d के मान -1 हो जाएगा। ये d के मान भी हमको निकालना था इस प्रश्न में, तो अब क्या करेंगे, तो d के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस 2d बराबर 15 है। d के जगह पे क्या डालेंगे, तो 2 गुने -1 बराबर 15, a प्लस -2 बराबर 15, उसके बाद जो है a बराबर 15 प्लस 2 a बराबर हो जाएगा 17। चलिए a और d के मान दोनों के मान ज़रूरत पड़ेगा, तो अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है a10 के मान। तो a10 के मान नहीं पता है तो an वाला सूत्र लगाइए, a प्लस an माइनस 1 इंटू डी, a10 निकालना है तो यहाँ a के मान कितना निकला है 17, प्लस n के मान कितना, तो यहाँ a10 निकालना है तो 10 हो जाएगा -1, और d के मान कितना निकला है तो -1। चलिए a10 तो 17 प्लस 10 में से एक जाएगा तो 9 और -1, ये हो जाएगा 17, और 9 गुने -1 तो 9, उसके बाद हो जाएगा 8, तो a10 के मान हो गया कितना, तो 8। चलिए उम्मीद है कि इस प्रश्न का भी हल आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा का लास्ट प्रश्न है, इसका भी सॉल्यूशन कर देता हूं मैं। यहाँ जो है d के मान दिया हुआ है और S9 के मान दिया हुआ है, तो a और a9 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम S9 के मान, तो Sn वाला फार्मूला लगा दो, क्या लगा दो, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए n के S9 निकालना, तो n के जगह पे 9 डालिए सब जगह, 2a प्लस n के जगह पे फिर 9, क्योंकि S9 दिया तो n के मान 9 हो गया, d के मान दिया है यहाँ 5। चलिए S9 के मान कितना लिखेंगे 75, 9/2, 2a, 9 में से एक जगह तो 8 गुने 5, तो यहाँ हो जाएगा 75, इधर हो जाएगा 9/2, यहाँ 2a, 8×5 = 40, 2 निकाल लीजिए इसमें से, 9/2, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस हो जाएगा 20, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, इधर हो गया 75, हो जाएगा 75 बराबर क्या हो जाएगा, 75 बराबर हो जाएगा आपको 9 इंटू a प्लस 20,
तो 9 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 75/9, इधर हो जाएगा a + 20। 20 इधर आएगा तो 75/9 - 20, इधर हो जाएगा a, यहाँ 1 दे के भिन्न का जो है क्या करेंगे घटाओ, तो ये हो जाएगा 9। एलसीएम इसका 75 और 9 दूना 18, 180। इधर हो जाएगा a, इसको a को इधर ले आइए और जो है इसको उधर ले जाएंगे तो घटाव करके ले जाएंगे तो 180 में से 75 घट जाएगा तो हो जाएगा -105। नीचे हो जाएगा 9, 3 से ही कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा -35/3। तो a का मान हमारा आ गया कितना, -35/3। a के आंसर तो a भी आया क्योंकि a के मान भी यहाँ निकालना है। अब जो है A9 निकालना है, A9 निकालना है। तो A9 बराबर क्या करेंगे, यहाँ वाट है तो an का फॉर्मूला लगाएंगे। an वाला होता है an - 1 × d। an के मतलब A9, a के मान अभी निकला है -35/3 प्लस n के मान अभी कितना था 9 डालेंगे -1, और d के मान तो दिया ही हुआ है प्रश्न में कितना था 5। चलिए A9 के मान तो निकालना है तो करते हैं -35/3, उसके बाद हो जाएगा प्लस 9 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 8 × 5, -35/3, 8 × 5 = 40। 1 दे के भिन्न का जोड़ किया जाए, एलसीएम 3 -35 + 4 तिहाई 12, 120। उसके बाद जो है जोड़ घटाव करने पर कितना हो जाएगा 85/3। कहने का मतलब A9 का मान जो है कितना आ गया, A9 का मान आ गया आपको 85/3। तो मैंने जो है प्रश्न संख्या जो है 3 है, इसका 5 प्रश्न को मैं इस ग्रुप में रखा हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे पार्ट में 6 से लेकर 10 तक बनाया हूँ क्योंकि इसमें 10 प्रश्न हैं। तो उम्मीद है कि सारा प्रश्न का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।